अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत का पोस्टमार्टम। और मेरे साथ मजबूरन मौजूद हैं चाचा खामखा। नूर ये क्या तुमने ये क्या मतलब ये चाचे के साथ मजाक शुरू किया हुआ है। कभी तुम कह देती हो कि मजबूरन और कभी कह देती हो हस्बे ज़रूरत। ये मतलब ये क्या मजाक है, क्या मतलब है तुम्हारा? देखिए चाचा, मेरे कहने का मतलब है कि प्रोग्राम की ज़रूरत भी है और मजबूरी भी है। अच्छा, यानी इस तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं बड़ी अहमियत है, मेरी बड़ी ज़्यादा अहमियत है। जी जी, लेकिन देखने वाले आपको मेरी वजह से ही बर्दाश्त करते हैं। इतने भी बेशर्म रंग नहीं है दुनिया वालों के कि वो चाचा खाम खा को छोड़ के अपना एक लड़की को देखते रहे। हाँ, ये बात भी अच्छी की आपने। बेशर्म रंग में एक लड़की की वजह से तो हंगामा हुआ है, बल्कि उसके कपड़ों की वजह से। हैं? और आप कहते हैं लड़की को देखता कोई नहीं। हाँ, लेकिन तुम ऐसे कपड़ों की बात कर रही हो कि लड़की के कपड़ों की वजह से हंगामा हुआ है। नूर, लड़की ने तो कपड़े पहने ही नहीं हुए थे। हैं चाचा, आप क्या क्या देखते रहते हैं? ये गाना आपने भी देखा है? मैंने देखा। क्यों मैं नहीं देख सकता? आपकी उम्र है देखने की। क्यों, मेरी उम्र ख़त्म हो गई है। लेकिन वैसे भी मैंने ना वो इबरत की निगाह से देखा था। हाँ, तो फिर आपको कोई इबरत हासिल हुई? हाँ, हुई क्यों नहीं, लेकिन वो तुम्हें बताने वाली नहीं है। मैं नाजरीन को बता देता हूँ। नाजरीन, वो मैं ये बेशर्म रंग वाला गाना देख रहा था, तो मैं बस वो इसकी चाची ने मुझे रंगे हाथों में पकड़ लिया। फिर ना पूछो क्या इबरत हासिल हुई। हाँ, बस इससे ज़्यादा नहीं बात करूँगा। तो आपको अच्छा सबक मिल गया है। अब कह सकते हो भाई, ये टॉपिक नहीं है नूर कि मुझे सबक मिल रहा है या नहीं मिल रहा। बात हम इस वो गाने की करने लगा था मैं, और मैं तुम्हें बता दूँ। आप क्या किन गानों के चक्रों में पड़ गए हो, फिल्म के चक्रों में पड़ गए हो? हमारा प्रोग्राम है सियासत का पोस्टमार्टम, आप कौन सा ड्रामा लेके बैठ गए? वो ठीक है, लेकिन देखो आज मेरा ख्याल है कि हम ना ये सियासत को छोड़ देते हैं। आज का दिन बात हो गई है जब ये अपना इस गाने की, तो मेरा ख्याल है इस पे बात कर लेते हैं। सुना है बड़े रौले पड़े हुए हैं इसके। तो चाचा, आपको फिल्म का क्या पता? आपको सियासत का पता है, ठीक है, आप सियासत में बात कर लेते हैं। फिल्म के बारे में आप क्या बात कर सकते हैं? आपके पास कोई खबर है फिल्म के बारे में? ओ नूर, तुम क्या चाचे को मजाक समझती हो? चाचे ने जवानी में बड़ी फिल्में देखी हैं, और ये जो शाहरुख नहीं है जिसकी फिल्म के रौले पड़े हुए, चाचा जब जवान था ना तब भी इसकी फिल्में देखता था। अच्छा। और बस देख लो, मतलब है वो आज भी हीरो और यंग लग रहा है, और चाचा बूढ़ा हो गया, समझ नहीं आ रही। ओहो, तो चाचा इसकी क्या वजह है? आपको क्या घर में खाना नहीं मिलता? खाना तो मिलता है, क्यों, जो मिलता है वो भी बंद करवाना है। खाना मिलता है। बात ये अनूर के असल में हमारे मुल्की हालात, हमारे मुआशी हालात और हमारे जो सियासी ये रोज़ के रद्दो बदल है ना, ये जो उतार चढ़ाव और जंग जारी है, इसकी वजह से चाचे ने टेंशन में अपने बाल वेट कर लिए हैं। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, चाचा तो ठहर के बूढ़ा हुआ ना। ये जितनी टेंशन चल रही है ना, मुझे लगता है कि अब बच्चे भी बूढ़े ही पैदा होने शुरू हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि माएँ टेंशन ले रही हैं, बाप टेंशन ले रहे हैं, तो बच्चे टेंशन ज़्यादा ही होंगे। तो जी चाचा, आप ठीक कह रहे हैं। फिर तो उन बच्चों के लिए यही पैगाम है कि अभी ना आए, क्योंकि अभी पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हैं। पैगाम उनके माँ बाप को देना पड़ेगा, बच्चों को क्या पता, वो तो मासूम होते हैं, उन्होंने तो आ जाना है। बच्चे भी टिक जाएंगे थोड़ी देर आसमान पे, उनको क्या जल्दी पड़ी आने की? इस्मान की तरफ मुंह करके चाचा कहेगा कि ना आना तुम। हद हो गया नूर तुम्हारी। तो सुन नहीं रही है, उनके माँ बाप भी तो सुन रहे हैं। हाँ, माँ बाप सुन लें भाई, मेरा ध्यान करें। 10 साल के लिए थोड़ा सा बैन लगा लें। अब बैन क्या, तुम मनसूबा बंद निकालें। बैन ऐसे कह रही हो जिस तरह मतलब फिल्म पे बैन लगना। और बैन से याद आया, बैन लग रहा है ना। हाँ वही हम बात कर रहे थे नाजरीन, सॉरी हम डी ट्रैक हो गए थे, तो बात कर लेते हैं। ये बेशर्म रंग जो अपना गाना जी चल रहा है ना, जिसकी वजह से ना वो जो अपना शाहरुख खान है उसकी फिल्म है ना पठान, उसमें बड़े हंगामे हो रहे हैं।
रहे हैं जी, इंडिया में भी बड़े रौले पड़ गए। वो कहते हैं जी अगर इन्होंने फिल्म लगाई तो हम सिनेमा जला देंगे ये। लेकिन एक बात है, ये जो मोदी है ना कसाई, ये उसकी पार्टी के लोग रौला डाल रहे हैं, ये बता दूं मैं आपको, और कोई नहीं है। और दूसरी जो मुखालिफ पार्टियां जो मतलब सियासी पार्टियां वहाँ की, वो कह रही हैं कि ये मोदी ना लोगों की तवज्जो महंगाई से हटाने के लिए ना कर रहा है। जैसे हमारे सियासतदान है आजकल, देखो ना आवाम की महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए कभी कहते हैं इमरान खान की ऑडियो लीक हो गई है, कभी कहते हैं वीडियो लीक होने वाली है, कभी किसी की वीडियो लीक कर देते हैं। और ये आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है आपने। लेकिन हमने आज गाने पे बात करनी, मैं सियासत पे बात नहीं करने वाला। चाचा मुझे लगता है हुकूमत मईशत को संभालने के लिए ऑडियो वीडियो लीक करती है। ओके नूर, तुम भी ना हुकूमत की तरह फजूल सी बातें कभी कभी करने लग जाती हो। मतलब ऑडियो लीक होने से पेट्रोल सस्ता होता है, या वीडियो लीक होने से जनाब डॉलर का रेट नीचे आ जाता है। इतना मुझे पता चल गया। वो जो इसहाक डॉलर साहब तशरीफ़ लाए थे ना लंदन से बड़ा डॉलर को ठीक करने के लिए, उनकी औकात गिर गई है और उनकी सारी औकात लोगों को समझ आ गई। लेकिन बात में पता क्या, छोड़ो नूर, फिर बात डी ट्रैक कर देती हो तुम, बात सियासी करती हो, तुम्हें आदत हो गई है सियासी बातें करने की। मैं नाजरीन बात गाने पे करना चाहता हूँ। असल में पता क्या, ये शाहरुख और दीपिका पादुकोण का जो गाना, इसमें देखें वो थोड़ा सा ना वो जो रंग लास्ट पे पहना ना उसने ऑरेंज कलर, वो ये जो है ना हमारे अपने गुआंढी इंडिया वाले, इनके ना पंडित और साधु जो हैं वो असल में मंदिर में जो होते हैं लोग, वो पहनते हैं ये कलर। तो ये उसको ना बड़ा मुकद्दस समझते हैं और वो ये कहते हैं कि जी उस रंग को गाने में बेशर्म रंग क्यों कहा गया। ये रोले पड़े हुए हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस गाने को टारगेट किया है उन्होंने, इस वजह से उस पर पाबंदी लगा रहे हैं। लेकिन उनको ये बात तो सोचनी चाहिए थी कि उस गाने में जो उसने कपड़े पहने उसमें वो कपड़ों का रंग कम है, उसकी बॉडी का कलर ज्यादा है। तो वो शो क्या हो रहा है, उसकी बॉडी शो हो रही थी या वो रंग हो रहा था, तो रंग वाला क्या तमाशा लगाया। ओहो नूर, तुम्हें क्या आ गया। और तुम्हारा क्या ख्याल है कि उन्होंने जो दीपिका पादुकोण के बॉडी कलर है उसको कहा कि वो बेशर्म है, इस वजह से वो रौला पा रहे हैं। हाँ हाँ चाचा, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उसकी बॉडी ज्यादा नजर आ रही है तो उसी को उसने बेशर्म कहा है। और गाने में आप देखें ना कपड़े उसने पहने कहाँ हैं, तो बेशर्म रंग उसने अपने आप को ही कहा होता। वो उनके गानों का कल्चर है, वो इंडिया वाले, हमें क्या एतराज़ है। ये यहाँ पे भी लोग एतराज़ कर रहे हैं, आपको पता नहीं है। और मज़े की बात बताऊँ, असल बात बताता हूँ जिस वजह से मैं ये बात करना चाहता हूँ। चाचे ने ना पाकिस्तान में एक जोड़े को इस तरह की गंदी हरकतें करता देखा है, बेशर्म रंग गाने पे। कभी आप खुद पकड़े जाते हैं, कभी दूसरों को पकड़ रहे हैं चाचा आप। और नहीं, मैं आपको बात बता दूँ, वो अपनी तरफ से ना वो जी बड़ा पता नहीं आया कौन, चाचा पता करेगा और इसका इंटरव्यू भी करेंगे हम। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, उस बंदे ने बहुत गंद डाला अपनी तरफ से ना। वो इमरान हाशमी बना हुआ पाकिस्तान का, हाँ उसने अपनी शाहरुख के गाने पे। और जो लड़की इतनी बेशर्मी वाली तस्वीरें, तुम वीडियो में देखना जब ये एडिट होगी ना, देखना तुम कितनी बेशर्मी वाली तस्वीरें और बेशर्मी वाले गाने के एंगल बनाए उन्होंने। ओहो चाचा, मैं क्यों देखूंगी इस किस्म की वाहियात वीडियोस। आप बस जब वीडियो अपलोड करेंगे मुझे लिंक भेज देना। नाज़रीन देख लें, हर बंदा ये पाकिस्तानी बच्चे भी बिगड़े हुए हैं बाप, इससे ही साथ मैंने नहीं देखना, लोगों को जैसे आपको इबरत मिली है मैंने लोगों को भी इबरत दी। हाँ, लेकिन मैं बात बता दूं, ये देखें ये जो बेशर्मी है ना, ये इंडिया में अगर होती है ना तो हमें समझ आती है। लेकिन मैं इस फजूल बंदे को बता दूं कि ये जो पाकिस्तान में गंद डालने की कोशिश कर रहे हो ना तुम अपना मॉडलिंग और एक्टिंग के चक्कर में, तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम जो कोई भी हो, मैं चाचा तुम्हें ना तुम्हारे घर से निकालेगा और तुमसे बात करेगा और तुम्हें पब्लिक के सामने लेके आएगा। बड़े बेशर्म आदमी हो तुम यार, बेशर्म रंग पे परफॉर्म कर दिया और उस लड़की को नीचे पहनाया भी कुछ नहीं हुआ, ये भी गंदी बात है। मतलब नीचे से मुराद सॉरी, वो मतलब है कि स्कर्ट सी पहनी हुई है, वो जब ऊपर नीचे होती है इधर उधर हो जाती, टांगे सारी नंगी है लड़की की। पाकिस्तानी लड़की, शर्म नहीं आती आपको? मतलब चाचा आपके साथ भी लड़की बैठी है, उसको ख्याल करें, आप क्या बोल रहे हैं? मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा चाचा, अपने मुल्क से कितना मुखलिस है पता है ना तुम्हें? गुस्सा आ रहा है। देखा मजे लेके, और मजे लेके नहीं देखा, गुस्से से आपने देख लिए और अब आपके जज्बात कंट्रोल में नहीं आ रहे। मतलब और नूर, मैंने गुस्से से देखा है, तुम क्यों ऐसे चाचा को समझ रही हो? मुझे नहीं आपका अंदाजा था। बहुत अच्छे, ये आज ना लड़ाई के मूड में मुझे लग रहा है। और मैं ये बता रहा हूँ नाजरीन, देखें हम जो भी हैं पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, थोड़ा सा बंदे को ख्याल करना चाहिए। बेशर्म रंग वो अपना शाहरुख ने कर लिया, दीपिका पादुकोण ने कर लिया। सर उस बेचारे का कसूर नहीं है, ये गाना टॉप ट्रेंड। तो ये कौन है? इसको तो कोई जानता भी नहीं। हर बंदा गाने नहीं, ये मतलब मशहूर होने के लिए आप गलत काम करेंगे क्या? टॉप ट्रेंड की बात करती हो? ये जो स्टेज पे डांस होते हैं वो भी फिर टॉप ट्रेंड में शामिल कर दे। पता है कितने
वल्गर होते हैं, शर्म आती है चाचा को देखते हुए। चाचा मतलब आप वो भी देखते हैं? और नूर, मैंने पहले भी बताया, मैं इबरत की निगाह से देखता हूँ। ये नाजरीन मुझे गलत समझ रही है वैसे। नाजरीन, इससे पहले कि मुझे इबरत मिले, प्रोग्राम को इधर ही क्लोज करते हैं। अगर आपको प्रोग्राम आज का हमारा अच्छा लगा हो तो आप भी इससे इबरत हासिल जरूर करना। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये इबरतनाक, सॉरी माफ कीजिएगा, मेरा मतलब था, ये प्रोग्राम कैसा लगा। और आप हमें फेसबुक पर भी सदीक मलिक ऑफिशियल के नाम से हमारे पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। जी जी नाजरीन, इसने तो गल मगरू मुका दी है, लेकिन मैं एक बात बता दूं जाते जाते नाजरीन, वीडियो का एंड यहाँ पे करूँगा कि ये जो बंदा है ना जिसने ये वीडियो बनाई है बेशर्म रंग पे और बेशर्मियाँ फैलाई हैं इधर, वो इंस्टाग्राम पे नज़र आ रहा है और पता नहीं क्या उसका नाम, पता नहीं क्या नाम है, लेकिन जो भी नाम है चाचा पता करेगा। पहले चाचा ने गौर नहीं किया नाम शाम पे, वीडियो देख ली, फोटोएं देख ली हैं। अब मैं ना इसको देखूंगा और अगली वीडियो में मैं इसका इंटरव्यू करूंगा या इसको पब्लिक के सामने ओपन करूंगा। दैट्स डिश। तो नाज़रीन, इसका मतलब है कि चाचा ने भी अब वही सियासतदानों वाला काम शुरू कर दिया, वीडियो लीक वाला। चाचा भी किसी न किसी की वीडियो लीक करेंगे। इससे पहले कि चाचा अभी कोई वीडियो लीक कर दे, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए मौजूद के साथ और इसी पुराने चाचे के साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पुराना ही हो गया हूँ।